हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स। और ये कोर्स आपको उर्दू हिंदी में आपको इजीली मेरे चैनल से मिल जाएगा कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे इंट्रोडक्टरी पार्ट को। ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ये इंट्रोडक्शन है C++ का, कि C++ क्या है और हम इसको क्यों हमने चूज़ किया या इससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि C++ क्या है, तो इसके कई काइंड ऑफ डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस अवेलेबल है। हर एक राइटर का एक अपना पर्सपेक्टिव है C++ को डिफ़ाइन करने का, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस इकट्ठे की हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। C++ हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो कि मशीन डिपेंडेंट एप्लीकेशंस, हम इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर हम रन कर सकते हैं। C++ क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको हम मशीन इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, C++ जो है प्रोग्रामर्स को हाई लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। अब हाई लेवल ऑफ कंट्रोल क्या हो सकते हैं? हाई लेवल ऑफ कंट्रोल इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड मेमोरी और रिसोर्स कंट्रोल हो सकते हैं, जैसे कि इसमें प्रोग्रामर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, मेमोरी को वो कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसको यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं, ब्राउज़र्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं और बहुत किस्म के एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग C++। इसके थ्रू हम एम्बेडेड सिस्टम्स को बना सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करके आप किसी भी एरिया में आप C++ को यूज़ कर सकते हैं। वाई यूज C++ को क्यों यूज़ करें? तो C++ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है C++ के। यहाँ पे कुछ मेंशन है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए हम C++ को यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ करते हैं। कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जाए तो C++ आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। ऑन द फ्रंट एंड हम जस्ट बटन्स हमें नज़र आते हैं, इंटरफेसेस हमें नज़र आते हैं, लेकिन बैक एंड पे C++ का यूज़ बहुत ज़्यादा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में देखें, एम्बेडेड सिस्टम्स में देखें तो C++ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ देखने में मिल जाएगा। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, C++ हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम लेक्चर्स कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और इसके ज़रिए हमारा प्रोग्रामिंग किस तरह से हम एडवांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़िलहाल अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसके बाद आप उसका टेंशन नहीं लें, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कवर करवाऊँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम का, कि हम उसमें क्लियर कोडिंग कर सकते हैं, हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट कॉस्ट को जो है लोअर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है C++ को यूज़ करके। हिस्ट्री ऑफ C++, यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ C++। ड्यूरिंग 1970s डेनिस रिची क्रिएटेड C प्रोग्रामिंग। अच्छा, 1970s के अंदर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुतारिफ करवाया गया था। उसके बाद 1980s में बेल लेबॉर्ट्री में जब
दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था वो सी था, क्रिएटेड विच वाज बेस्ड अपॉन सी लैंग्वेज, यानी वो सी प्लस प्लस था जो कि सी के बेस पे बनाया गया था। ये सी प्लस प्लस जो है ये सी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कि सी के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट्स लाए गए, सी के अंदर न्यू कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको बाद में सी प्लस प्लस का नाम दे दिया गया। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये सी प्लस प्लस जो क्रिएटर है सी प्लस प्लस का जॉन स्ट्रूस्ट्रॉप, और इसने सी के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसको बाद में सी प्लस प्लस का नाम दिया गया। अच्छा, सी के अंदर लिमिटेशंस कुछ इस तरह थी कि जब किसी एक प्रोजेक्ट पे हम काम करते थे लाइक, तो उसमें प्रोजेक्ट का जो साइज़ था या जो उसकी कम्प्लेक्सिटी थी वो कुछ इस हद तक पहुंच जाती कि उसके बाद वो कम्प्लेक्सिटी और साइज़ बढ़ जाता उस प्रोग्राम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर। जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल था और जो साइज़ का इशू था वो ज़्यादा हो जाता। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसको हम ओवरकम कर सके प्रोग्रामिंग के अंदर। लाइक जब प्रोग्रामर कोड करते हैं तो अभी अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे सी है, तो सी के अंदर यही इश्यूज थे कि जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामर काम कर रहा है तो उसको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट मिलता है। तो जब हम रीयूजेबिलिटी करते हैं तो लाइक अगर आपने एक फंक्शन, एक क्लास बना दिया, अभी आपको क्लास और फंक्शन की समझ नहीं आएगी, या जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्विच होंगे तो अब फिर ये चीज़ें आपको इजीली समझ आएगी। तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस कर। नीड ऑफ सी प्लस प्लस। Why C++ was invented when C was a successful computer programming language। अच्छा, अब C++ क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन्वेंट किया गया? क्योंकि जब हमारे पास अगर C था तो C++ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? जैसे कि हमने बात की लिमिटेशंस की कि हमारे पास C के अंदर जो है डिफरेंट लिमिटेशंस थी, जिसकी बिना पर जो है C++ इंट्रोड्यूस करवाया गया, C++ इन्वेंट करवाया गया। जैसे मैंने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की, या फिर मैंने कम्प्लेक्सिटी की बात की। जैसे जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स का डिमांड बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे पास रिसर्चेज होते गए, तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर जो है प्रॉब्लम्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी आना स्टार्ट हो गई, और जो साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट था या साइज़ ऑफ कोड था तो वो इंक्रीज़ होने लगा, उसमें इंक्रीमेंटेशन आ गई। तो जैसे जैसे साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीमेंट होने लगा तो साथ में एप्लीकेशन की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई, और जिसको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम पे। तो इन सारे इश्यूज़ को देख के C++ को इंट्रोड्यूस करवाया। हाउ C++ रिलेट्स टू जावा एंड C#। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चंस कहते हैं कि C++ जावा और C# कितना रिलेट करते हैं। तो अगर किसी को पता नहीं कि जावा या C# क्या है, तो बेसिकली दीज आर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह C++ है, इस तरह जावा और C# भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं एप्लीकेशन की, और डिफरेंट हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं। अच्छा, जावा जो है ये सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था। C# जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि ये दोनों सेम है या दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया। तो ये माइक्रो सिस्टम ने जावा डेवलप किए और C# जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए। अच्छा, C++ इज़ पेरेंट फॉर बोथ जावा एंड C#। नाउ आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि C++ जो है इन दोनों का पेरेंट है। इन दोनों को डेवलप किया गया C++ के बेस पे। Although Java and C# added, removed and modified various features, and total the syntax for these three languages is nearly identical। अब यहाँ से तो हमें पता चलता है कि C#, Java
इन दोनों में कुछ फीचर्स दोनों ने ऐड किए फिर रिमूव किए सी प्लस प्लस के बेस पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इन लैंग्वेजेस में जाएँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमें आइडेंटिकल मिलते हैं इसमें से, मतलब कि सेम हमें मिलते हैं उसमें चीज़ें, जैसे कि ऑब्जेक्ट मॉडल जिस तरह सी प्लस प्लस ने यूज़ किया है उसी तरह जावा और CH ने भी यूज़ किया है। तो अगर हम ओवरऑल लुक एंड फील की बात करें तो ये लैंग्वेजेस सिमिलर हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सी प्लस प्लस को सीख ले अच्छी तरह से तो हमें जो है जावा और CH लर्न करने में आसानी होगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।